नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। सदन के पहले सत्र का आज आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी कार्रवाई। सीएम गहलोत देंगे राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब। तो 15वीं विधानसभा के सत्र का आज आखिरी दिन है और आज भी हंगामे के आसार है। आज की जो कार्रवाई है सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सीएम गहलोत देंगे राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आवारा गौवंश पाला से फसल खराब होने से लेकर रोडवेज की आर्थिक हालत से जुड़े सवालों पर चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक देखने को मिली। विधानसभा में गाय की गूंज, फसल खराबी और रोडवेज का मुद्दा भी गरमाया। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोक-झोंक। गौवंश को लेकर हुई चर्चा पर गौपालन मंत्री प्रमोद भाया ने खुद को सबसे बड़ा गौभक्त बता डाला। उन्होंने कहा कि आज भी गौ ग्रास निकालता हूं, उसके बाद ही भोजन करता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार गौवंश के संरक्षण को लेकर गंभीर है और हर जिले में नंदी गौशाला बनाई जाएगी। वहीं 26 जनवरी को भीलवाड़ा में आवारा गौवंश के लिए गौशाला का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया गौ संवर्धन के लिए संतों महंतों की कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने झालावाड़, बारां, राजसमंद में शीतलहर और पाले से फसल खराबी का मुद्दा उठाया। उन्होंने राजसमंद में बैंगन की फसल खराब होने के कारण किसान की आत्महत्या की बात कही और सरकार को घेरा। इस पर जवाब देते हुए आपदा प्रबंधन मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि अभी फसल खराबे की रिपोर्ट नहीं आई है। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स को आकलन के लिए पत्र लिखा जाएगा। इधर विधायक पुखराज के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में बताया कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम शुरू करने की कोई योजना नहीं है। पेंशन स्कीम को लेकर विधायक संयम लोढ़ा ने भी पूरक सवाल उठाया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार ही कोई कदम उठा सकती है। वहीं रोडवेज की आर्थिक हालत पर हुई चर्चा के दौरान परिवहन मंत्री खाचरियावास ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि जब कुछ नया नहीं हुआ तो फिर रोडवेज 3000 करोड़ के घाटे में कैसे चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और जयपुर जिला परिषद में आज होगा शक्ति परीक्षण। जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। जिला प्रमुख मूलचंद मीणा के भविष्य का फैसला होगा। सुबह 11 बजे से होगी। पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। जिला परिषद में कुल 51 सदस्य हैं। बीजेपी के 27 और कांग्रेस के 22 सदस्य। परिषद में 2 सदस्य निर्दलीय है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 39 वोट चाहिए। तो आज जिला परिषद की अहम बैठक है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर और इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। आपको बता दें कि जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। जिला प्रमुख मूलचंद मीणा के भविष्य का फैसला होगा। सुबह 11 बजे ये होगी। पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और इस खबर पर बीके शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीके, ये बताइए कि क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज? मजीद, ये विधानसभा चुनावों के बाद में और कल जयपुर नगर निगम के चुनाव के बाद ये अहम है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है आज ये होने वाली है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और खासतौर से लोकसभा चुनावों से पहले, क्योंकि कल जिस तरह से 63 सदस्य होने के बावजूद नगर निगम में बीजेपी को जीती बाजी हारनी पड़ी थी। और इसी तरह से यहाँ भी हालात है कि 27 सदस्य हैं जिला परिषद में बीजेपी के, इसलिए बहुमत से उनका पहले यहाँ पर जिला प्रमुख बना था। लेकिन उसी जिला प्रमुख ने पिछले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव से पहले
बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। अब उस जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं बीजेपी के सदस्य। अब लेकिन समस्या ये है कि इसमें 75% जो सदस्य हैं उनका समर्थन चाहिए अविश्वास प्रस्ताव को, लेकिन 75% सदस्य तब तक नहीं हो सकते तब तक कि कांग्रेस के सदस्य इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन ना करे। लेकिन बीके, जिस तरह की स्थिति कल थी और उसके बाद से बागी नेता ने जीत हासिल कांग्रेस के समर्थन से, यहाँ पे डिफरेंस कम है। लेकिन डिफरेंस कम है, ये बिल्कुल सही है कि 4 साल तक, क्योंकि ये बीजेपी के जिला प्रमुख थे, तो कांग्रेस के जो भी यहाँ पर सदस्य थे उन्होंने इनके खिलाफ संघर्ष किया था थोड़ा, इसलिए इनका कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनका भी विरोध है मूलचंद मीणा के खिलाफ। लेकिन पार्टी ने यहाँ व्हिप जारी किया है, प्रदेश में सत्ता है पार्टी की और पार्टी का कंट्रोल है इनके सदस्यों के ऊपर, तो लग नहीं रहा कि जो जब तक कि मूलचंद मीणा के पद को कोई यहाँ से नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि 22 सदस्य हैं, उनमें से जब तक कांग्रेस के सदस्य यदि इनके समर्थन नहीं करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव का, मूलचंद मीणा का विरोध नहीं करते, तब तक बीजेपी को यहाँ उनके अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ या अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। तो ये तकनीकी इसमें पहलू यही है कि यहाँ पर बीजेपी को बड़ी रणनीति, इसमें कोई जो बड़ी रणनीति यहाँ पर तय करनी होगी और कांग्रेस के सदस्यों को तोड़ना होगा, अपने समर्थन में लाना होगा, तभी जाके मूलचंद मीणा को अपने पद से हटाया जा सकता है। जी बीके, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और बढ़ते अगली खबर पर, बीजेपी से बागी हुए विष्णु लाटा जयपुर के नए मेयर चुने गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार मनोज भारद्वाज 1 वोट से चुनाव हार गए। लाटा की जीत के गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। जयपुर को मिला नया महापौर, चुनाव में बीजेपी को करारी मात, कामयाब रही कांग्रेस की रणनीति, लाटा की लगी लॉटरी, बीजेपी में दरार, 18 बीजेपी पार्षदों की क्रॉस वोटिंग, सत्ता से बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। प्रतिष्ठित जयपुर नगर निगम के महापौर के उपचुनाव में बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार को करारी मात मिली है। बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार मनोज भारद्वाज को बीजेपी के ही बागी उम्मीदवार विष्णु लाटा ने मात दे दी है। विष्णु लाटा ने मनोज भारद्वाज को 1 वोट से मात दी। 90 पार्षद ही तो इसीलिए तो मेयर बनाऊं मैं, आप बताओ, इसीलिए मैं कह रहा था मैं बनूंगा। अब 90 ने बनाया, 45 ने बनाया, 40 ने बनाया, महापौर बन गया, मैं आपके सामने हूँ। हम सिर्फ जयपुर का विकास, चौमुखी विकास करना चाहते हैं, किसी भी पार्टी के मतभेद से नहीं, जनता को पूर्ण रूप से राहत देने के उद्देश्य से काम करेंगे निगम। आपको बताएंगे महापौर के चुनाव का पूरा गणित, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कौन है विष्णु लाटा और उनकी जीत का सूबे की सियासत पर क्या असर होगा। विष्णु लाटा 2014 में बीजेपी से पहली बार पार्षद बने। जयपुर के मुहाना से सरपंच रह चुके हैं लाटा। सांसद रामचरण बोहरा के करीबी माने जाते हैं लाटा। 2014 में डिप्टी मेयर पद के लिए जताई थी दावेदारी। विष्णु लाटा लाहौटी के कार्यकाल के दौरान भी कर चुके हैं बगावत। सांगानेर विधानसभा सीट से टिकट के लिए भी लाटा कर चुके हैं दावेदारी। कठिन संघर्ष में जिस तरह से विष्णु लाटा ने जीत दर्ज की, उससे जयपुर के साथ ही सूबे की सियासत के बदले समीकरण का पता चल रहा है। 18 बीजेपी पार्षदों की क्रॉस वोटिंग के भी कई मायने हैं। इस जीत में कांग्रेस की रणनीति कारगर रही। कांग्रेस के 18 पार्षदों ने न सिर्फ बीजेपी के बागी उम्मीदवार विष्णु लाटा को वोट दिए, साथ ही बीजेपी के भी 18 पार्षदों को पार्टी लाइन से हटने के लिए मनाया। लोकसभा चुनाव के पहले इस जीत ने बीजेपी का मनोबल घटाया है और कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा है। विष्णु लाटा का मेयर बनने का प्रभाव लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। खास बात यह है कि लाटा को सांसद रामचरण बोहरा का करीबी माना जाता है। इस चुनाव ने बीजेपी की दरार को साफ कर दिया है, क्योंकि इस जीत से बीजेपी संगठन दो फाड़ दिखा। पार्टी संगठन के आदेश की बीजेपी पार्षदों ने अवहेलना कर दी। आपको बता दें कि जयपुर नगर निगम में कुल पार्षदों की संख्या बीजेपी के 63, कांग्रेस के 18, अन्य 9। विष्णु लाटा को 45 पार्षदों का साथ मिला, तो मनोज भारद्वाज
केवल 44 मत ही अपने नाम कर पाए। बहरहाल विष्णु लाटा को शहर का मुखिया बनाकर कांग्रेस ने बीजेपी को करारा झटका दिया है। देखना होगा कि बीजेपी अपनी इस हार से कुछ सबक सीखती है और क्या कांग्रेस मिशन 25 के लिए ऐसी ही और रणनीति से बीजेपी को झटका देगी। जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। और नेपियर वनडे में न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। आज पहला वनडे है न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का और नेपियर में ये वनडे खेला जाना है और ये पहला मुकाबला जो जिसका टॉस हुआ है न्यूजीलैंड ने जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। जो आपको बड़ी खबर बता दें अभी की कि जो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। आज न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच पहला वनडे मुकाबला है। ये मुकाबला नेपियर में खेला जाएगा। और टॉस न्यूजीलैंड ने जीत लिया है और पहले बैटिंग करेगी। और चलिए अब बात स्वाइन फ्लू के प्रकोप की करते हैं। स्वाइन फ्लू का प्रकोप लगातार जारी है। स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 54 तक पहुंच गया है। बीकानेर और करौली में भी स्वाइन फ्लू से मौत हुई है। 24 घंटे में 3 स्वाइन फ्लू मरीजों की मौत। प्रदेश में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा भी बढ़कर 1414 तक पहुंच चुका है। जयपुर में 29 नए स्वाइन फ्लू के मरीज जो है पॉजिटिव पाए गए हैं और स्वाइन फ्लू से ही दिन में 79 मरीज और सामने आए हैं। तो लगातार स्वाइन फ्लू का कहर जारी है, उस पर रोकथाम की तमाम कोशिशें चल रही हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इससे लगता है कि जो सरकार के तमाम उपाय हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। पूरा प्रदेश स्वाइन फ्लू की चपेट में है। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को इस बीमारी की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चला। अब यहां के बड़े भाजपा नेता को स्वाइन फ्लू ने अपने जद में ले लिया है, जिसका इलाज दिल्ली में चल रहा है। बता दें कि नागौर सांसद CR चौधरी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं। इसकी पुष्टि डॉक्टर्स द्वारा कर दी गई है। इस सीजन में दिसंबर से लेकर अब तक स्वाइन फ्लू से नागौर 4 लोगों की जान जा चुकी है। नागौर में अपराध पर लगाम के लिए राजस्थान पुलिस हर गांव तक अपनी पहुंच बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत हर गांव में एक चौकीदार ग्राम रक्षक की नियुक्ति की जाएगी, जिससे हर गांव की खबर पुलिस महकमे तक पहुंचती रहेगी और पुलिस का काम आसान हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस की विशेष मुहिम। 35,000 गांवों में नियुक्त होंगे पुलिस चौकीदार। जानकारी देना, काम में सहयोग करने की होगी जिम्मेदारी। राज्य के हर गांव में एक ग्राम रक्षक का प्रावधान। ग्राम रक्षक है, ये हमारे पुलिस के संबंधित गांवों से या ग्राम पंचायत से जिस स्तर पर भी वो होते हैं वहाँ पर ध्यान रखना, हमें सूचना देना, हम जाएं तो हमारे कार्य में सहयोग करना, उनकी काफ़ी सारी ड्यूटीज़ उसमें ऑलरेडी परिभाषित हैं। राजस्थान के पुलिस प्रमुख कपिल गर्ग पुलिस में नई पहल के लिए जाने जाते हैं। अब सूबे में अपराध को कंट्रोल करने के लिए डीजीपी साहब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके तहत पुलिस की पहुंच अब हर गांव तक होगी। ग्राम रक्षक की पुरानी व्यवस्था को नए अंदाज में लागू करने के लिए जल्द ही पुलिस विभाग प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार के सामने इसे रखेगी और फिर राज्य सरकार को भेजेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे इस प्रस्ताव पर विचार करके निर्णय लें। हमारी इच्छा ये है कि हमसे गांव में, हर गांव में एक व्यक्ति जुड़े जो हमें हर समय की सूचना मिलती रहे और कोई बात बढ़ने से पहले हमें पता रहे। इस प्रस्ताव के तहत पहले फेज के करीब 35,000 गांवों में ग्राम रक्षक को नियुक्त किया जाएगा, जिनका काम गांव से जुड़ी खबरों पर नजर रखना और उसकी रिपोर्ट करना होगा। अपराध का गांव कनेक्शन देखते हुए पुलिस विभाग इसे लागू करने पर विचार कर रहा है। प्रदेश के 865 थानों में हर साल 80,000 से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं,
दर्ज मामलों में से 65% केस ग्रामीण इलाकों के होते हैं। इस आंकड़े के मद्देनजर विभाग ग्राम रक्षकों की नियुक्ति करना चाहता है। हमारा जो राजस्थान पुलिस एक्ट है उसमें धारा 48 में एक प्रावधान है कि गांव या गांव के समूह में चौकीदार या ग्राम रक्षक रखा जा सकेगा जो ऑनरेरी होगा, स्वयं सेवक होगा, लेकिन राज्य सरकार उसे पारितोषिक दे सकेगी। प्रदेश के डीजीपी कपिल गर्ग चाहते हैं कि प्रदेश अपराध मुक्त हो। कम से कम अपराध होने के तुरंत बाद अपराधी तक पुलिस की पहुंच हो सके, जिससे उन्हें सजा दिलाना आसान हो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। राजधानी समेत पूरे प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश और ओले गिरने के कारण दिन के तापमान में 10 डिग्री और रात के तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हुई है। तापमान में गिरावट के कारण प्रदेश के अधिकांश इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण मौसम ने अचानक करवट बदली है। अभी 2 दिन प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर के साथ साथ बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए राकेश गोसाई। राकेश, ये बताइए कि मौसम पूरी तरह से सर्द हो चुका है, 2 दिन तक राहत नहीं मिलने वाली है, क्या कुछ स्थिति है वहां पर? देखिए, राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान ने शायद इस तरह की कभी सर्दी देखी हो कि अब जाती हुई सर्दी में बरसात और उसके बाद में ये शीतलहर, मतलब कोड और उसके बाद खास जैसी स्थिति कमोबेश हो गई है और सर्दी है कि अपना सितम दिखाई जा रही है। और यही कारण है कि कोहरा बहुत अधिक पड़ने लगा है। लोग खाला खासे परेशान है इस चीज को देखते हुए। ट्रैक्स पर भी, मैं रेलवे ट्रैक्स के पास में हूं, आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक पर किस तरह से धुंध है। परिवहन की अगर बात कर ली जाए, रोड मार्ग हो, रेलवे मार्ग हो, वायु मार्ग हो, सभी जगह कोहरे के कारण वाहनों को बड़ी परेशानी हो रही है। एयरपोर्ट पर लैंडिंग की, टेक ओवर की परेशानी है, तो ट्रैक के ऊपर ट्रेनें बहुत धीमी गति से चल रही हैं क्योंकि कोहरा अधिक होने के कारण ये परेशानी देखने को मिल रही है। खास तौर से हाईवेज की अगर मैं बात करूं तो हाईवेज खुले एरियाओं में भी कोहरा है। यही कारण है कि बसेज बहुत स्लो चल रही हैं और ट्रैफिक भी काफी रेंग के चल रहा है। शीतलहर की और मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग का कहना है कि आज भी जयपुर शहर की अगर बात कर ली जाए तो जयपुर शहर में सूर्य देव के दर्शन नहीं होंगे। संभवतः कहीं कहीं जगहों के ऊपर बरसात पड़ सकती है। शीतलहर से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है और सबसे अहम बात कि मौजूदा समय में इस ठंड के कारण स्वाइन फ्लू का असर भी प्रदेश को अपनी जद में लेके बैठा हुआ है और यही कारण है कि स्वाइन फ्लू से भी काफी कैजुअलिटीज देखने को मिली हैं। कई लोग यहां पॉजिटिव देखने को मिले हैं, तो एहतियात बरतने की उन खास और लोगों को जरूरत है जो कि काफी वृद्ध हैं, बच्चे हैं या बीमार हैं। उन लोगों को इस समय खासी अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है, गर्म कपड़े पहनने की जरूरत है। और मौसम विभाग भी ये कहता है कि आने वाले कुछ दिनों तक कमोबेश स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। माजिद। जी राकेश, आप शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और बढ़ते अगली खबर पर। सिरोही के पिंडवाड़ा पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह को गिरफ्तार किया है जो नकली पुलिस अधिकारी बनकर 35 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। कौन है ये गिरोह का सरगना, देखिए रिपोर्ट। कानून की गिरफ्त में आए इन शातिरों ने 1-2 लाख रुपए नहीं बल्कि पूरे 35 लाख रुपए की ठगी की है, वो भी नकली पुलिस अधिकारी बनकर। जी हाँ, बीती 13 जनवरी को सिरोही के पिंडवाड़ा में ये गिरोह व्यापारियों के पास पहुंचा और खुद को सर्किल इंस्पेक्टर बताया और आईजी के बेटे के बीमार होने की बात कहकर मदद के नाम पर 35 लाख रुपए की ठगी कर फरार हो गया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम ने जल्द ही 2 शातिरों को धर दबोचा। पिंडवाड़ा के अलग अलग व्यापारियों से थानाधिकारी पिंडवाड़ा व उच्च अधिकारियों के नाम पर करीबन 35 लाख रुपए ठगी का प्रकरण दर्ज हुआ। विशेष टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा पूरे मामले में तकनीकी सहायता व अन्य साक्ष्य संकलित कर 2 आरोपी चेतन व शिवा को गिरफ्तार किया गया। हैरानी की बात तो ये है कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। ऐसे में जेल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है।
इनकी पूछताछ व अन्य साक्ष्य से संपूर्ण घटनाक्रम का मेन आरोपी सुरेश घाची, जो अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बंद है, उसकी अहम भूमिका सामने आई। आरोपियों को रिमांड प्राप्त कर व आरोपी सुरेश को प्रोडक्शन वारंट से प्राप्त कर ये 35 लाख रुपए किस किस को दिए और कैसे प्राप्त किए, जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचा, किस किस का उसमें सहयोग था, इन संपूर्ण तथ्यों पर तफ्तीश कर पूरे प्रकरण का पर्दाफाश किया जाएगा। पुलिस फिलहाल इन शातिरों से रुपए बरामद नहीं कर पाई है। बहरहाल इस तरह से ठगी करने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जेल में बंद इस गिरोह का मास्टरमाइंड सुरेश घाची प्रशासनिक, पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के नाम लाखों की ठगी कर चुका है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से शरद टांग की रिपोर्ट। और उसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।